कैसे याद रखोगे? SAO, ऐसे कैसे याद रखोगे अनुसूची को? तो कहो मेरे साथ प्रोनाउंस करो, घर पे बैठे हो, लाइब्रेरी में हो, मेरे साथ बोलो SAO। एस का मतलब हो गया राज्य, स्टेट। ए का मतलब होगा अलाउंस, वेतन और भत्ते। ओ का मतलब हो गया ओथ या शपथ। तो कहते हैं SAO, साओ नाम का एक व्यक्ति है। लिख लो कॉपी में कि साओ नाम का एक व्यक्ति है। क्या है? साओ नाम का एक व्यक्ति है जो राज्यसभा जाता है। साओ नाम का एक व्यक्ति है जो कहां जाता है? राज्यसभा। तो एस का मतलब राज्य, मतलब पहली अनुसूची। ए का मतलब वेतन, मतलब दूसरी अनुसूची। ओ का मतलब ओथ, मतलब तीसरी अनुसूची। और राज्यसभा का मतलब हो गया चौथी अनुसूची। तो SAO, साओ नाम का एक व्यक्ति है जो कहां जाता है? राज्यसभा जाता है। और वह राज्यसभा गया तो क्यों गया? वो सोचा कि भैया राज्यसभा जाने के बाद हम SC ST का विकास करेंगे। तो पांचवी अनुसूची में क्या है? SC ST है। ऐसे कहानी की तरह याद रखो क्या कि SAO, साओ नाम का एक व्यक्ति है जो राज्यसभा गया और सोचा कि भैया SC ST का विकास करूंगा। हमारे क्लास में इसमें आदरणीय सर भी उपस्थित है, तो उनको बहुत बहुत प्रणाम, आभार क्लास में आने के लिए और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो भैया याद रखना है क्या, कैसे याद रखोगे? SAO, तो साओ नाम का एक व्यक्ति है। एस का मतलब राज्य, ए का मतलब अलाउंस, ओ का मतलब ओथ और चार का मतलब वेतन। तो साओ नाम का एक व्यक्ति है जो क्या करता है भैया? राज्यसभा गया। और वो राज्यसभा क्यों गया? वो सोचा कि भैया हम SC ST का विकास करेंगे। लेकिन फिर वही बात, विकास के लिए क्या जरूरी है? विकास के लिए पैसा जरूरी है। विकास के लिए क्या जरूरी? मेरे लिए नहीं, ऐसा नहीं समझो कि विकास सर के लिए पैसा जरूरी है। मेरे लिए पैसा तो जरूरी है ही है, लेकिन पैसा सेकेंडरी है। मेरे लिए आप सभी का प्यार ज्यादा जरूरी है। तो भैया ऐसे साओ नाम का एक व्यक्ति है जो राज्यसभा गया SC ST का विकास करने के लिए, तो पैसा जरूरत पड़ा। तो पैसा कहां से निकलता है? तो पैसा आजकल ATM से निकलता है। तो भैया क्या कैसे याद रखोगे कि साओ नाम का एक व्यक्ति है जो राज्यसभा गया और सोचा मैं SC ST का विकास करूंगा, और SC ST के विकास करने के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ी। तो 6 बजे वो पैसा निकालने कहां चला गया? ATM। तो छठी अनुसूची में क्या आ गया? AMTM, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7 बजे इसके 3 ऑप्शन दिखते हैं। 7 बजे बैंक में 3 ऑप्शन दिखता है भैया। जाता है तो उसको काउंटर पे जो होते हैं ना भैया, एक सुंदर सुंदर सी महिला बैठी रहती है और कहती है कि सर बताइए क्या समस्या है आपको। तो आधी समस्या तो वही लोगों की सॉल्व हो जाती है जब वो पूछ लेती है कि तुम्हारी क्या समस्या है। तो भैया उससे क्या याद रखोगे? तो एक संघ हो जाएगा, एक राज्य हो जाएगा और एक भैया समवर्ती हो जाएगा। तो याद कर लो, 7 अनुसूची याद हुआ कि नहीं? साओ नाम का एक व्यक्ति है जो राज्यसभा गया SC ST का विकास करने के लिए, और विकास करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। तो 6 बजे ATM में गया, और ATM में जाने के बाद 7 बजे उसके पास 3 ऑप्शन आ गए। ATM में गया तो ऑप्शन मिल गया, तो 7 में क्या है? 3 सूची दी है। अब जैसे ही 8 बजा, 8 बजने के बाद भाषा का ऑप्शन आ गया। भैया ATM में भाषा आता है ना? ATM में भाषा आता है कि नहीं आता है? तो भैया 8 बजे भाषा चुनने का मौका मिल गया, और 9 बजे उसको याद आता है कि अरे यार यहां तो हम कुछ करने आए थे। तो कुछ अधिनियम एवं विधि माननीकरण किसमें दिया है? 9 में दिया है। उसको याद आता है कि यार हम तो कुछ यहां करने आए थे, और 10 बजे उन्होंने पार्टी बदल ली, दल बदल। 10 बजे उन्होंने पार्टी बदल ली, 11 बजे उन्होंने पंचायत ज्वाइन कर ली, और 12 बजे उन्होंने नगर पालिका ज्वाइन कर ली। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार सभी लोग शेयर करिए और बताइए। अगर अच्छा लगा हो ठीक, तो एक बार कमेंट के माध्यम से बताएं कि सर बहुत बेहतरीन लगा। साओ नाम का एक व्यक्ति है जो राज्यसभा गया, सोचा SC ST का विकास करेंगे। 6 बजे उसको पैसे की जरूरत पड़ी तो ATM गया। 7 बजे 3 ऑप्शन मिले, 8 बजे भाषा बदला, 8 बजे भाषा चूज किया। 9 बजे उसको याद आता है कि यार कुछ तो हम अधिनियम बनाने आए थे। तो अधिनियम एवं विधिमान्यकरण भैया किसमें आ गया? 9। 10 में उन्होंने पार्टी बदल ली, मतलब दल बदल। 11 बजे पंचायत ज्वाइन किया, 12 बजे नगर पालिका ज्वाइन कर लिया। और इसी तरीके से 12 के 12 अनुसूची याद हो गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। और अगर ऐसा हुआ है तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे अपने सभी प्यारे भाई बहनों के साथ।